वेलकम बैक टू स्वीट होम। आज हमारे साथ हैं जस्सी कौर। छोटे पर्दे पर आपने उन्हें कई किरदारों में देखा है, मगर आज हम मिल रहे हैं उनके अंदर छिपी नृत्यांगना से। जस्सी, आपकी ये जर्नी नृत्यांगना से तो शुरू हुई, लेकिन हाउ डिड यू ग्रेजुएट टू एक्टिंग? हम एक गाना कर रहे थे सरोज जी के साथ, जो एकता कपूर की फिल्म थी। अच्छा। तो वहाँ मुझे ऑफर किया गया कि आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, टेलीविजन करेंगे। तो मैंने मना कर दिया था। मैंने एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत नाराज हुए मुझसे, फिर बहुत डांट पड़ी मुझे। तो मैंने उन्हें नंबर दिया। फिर भी 2 साल मैं गई नहीं वहाँ पर ऑडिशंस के लिए। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा कि चलो, सिर्फ एक्टिंग ही चीज है जो मैंने ट्राई नहीं की है, लेट मी ट्राई। और गई मैं ऑडिशन के लिए। बहुत ही बुरा ऑडिशन दिया था मैंने बहुत ही बुरा। और मुझे क्या हादसा क्या हकीकत मिला, जो सोनी पर एपिसोडिक आता था। अच्छा। फिर वहां से शोभा मैम को बहुत पसंद आई मैं। उन्होंने कहा कि हम इसे लीड मिलेंगे। तो वहां से के स्ट्रीट पारी हिल एज अ लीड मिला मुझे। तो वहां से जर्नी शुरू हो गई। और काफी सारे अपनी सीरियल्स कर दिए उसके बाद। जी, काफी। फिर उसके बाद कैमियोज किए, जैसे माइका में किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट में किया। फिर मुझे एक अच्छा ब्रेक वापस मिला बेटियां में, जो नेगेटिव था, बहुत ही बुरा नेगेटिव था। अच्छा। एंड हाँ, वहां से आई कैन से कि फेम मिला। जस्सी के साथ और भी बातें होंगी, लेकिन अभी और कुछ बातें करते हैं। देखिए, क्रिसमस का सीजन नजदीक ही है। बहुत जल्द वाइन पार्टी और केक मेकिंग के दौर भी शुरू हो जाएंगे। और आप तो जानती ही हैं, वाइन और केक जितनी पुरानी हो, मजा भी उतना ही ज्यादा आता है। अब आप कहेंगे कि ये बात केक पर लागू नहीं होती। होती है जनाब, होती है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। कुछ लोगों ने अभी से क्रिसमस केक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए देखते हैं किचन फंडा। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि सब्र का केक भी मीठा होता है, तो क्या कहेंगी आप? जी हाँ, क्रिसमस के केक में डाले जाने वाले फल और ड्राई फ्रूट्स अगर पहले से ही मैरिनेट करके रख दिए जाए तो क्या कहने। क्रिसमस की फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो हो चुकी है और अब मैं आपको ले चलूंगी ऐसी ही केक पार्टी में। तो चलिए मेरे साथ। मौसम तो नहीं आया, लेकिन क्रिसमस बेल्स तो अभी से ही सुनाई देने लगी हैं। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। आपने एक्समस फेस्टिव सीजन की शुरुआत की या नहीं? बहुत लोग तो कर चुके हैं केक मिक्सिंग सेरेमनी के साथ। बेसिकली जो इसकी हिस्ट्री जो है, ये 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। उस दौरान ऐसे मतलब केक मिक्सिंग, ये मतलब केक बनाना ये प्रोसीजर नहीं था। पर जब जैसे कि फल सब आ जाते थे हमारे पास, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, तो वो लोग जो थे उस ज़माने में उसको सेव करते थे या प्रिजर्व करते थे। ये भी होता था कि अगर हम ज़्यादा फ्रूट्स अगर उसको प्रिजर्व करते हैं तो हमारे अगले साल आने वाले दिनों में ज़्यादा उसकी मतलब पैदाइश होगी। पंजाब में अच्छी फसल का जश्न मनाते हैं बैसाखी के साथ। ठीक उसी तरह पश्चिमी देशों में अच्छी फसल का जश्न और खुशहाली की कामना लिए आता है केक मिक्सिंग सेरेमनी का दिन। पुराने समय में ये त्योहार सिर्फ घरों तक सीमित था, मगर बदलते वक्त के साथ अब ये एक कम्युनिटी इवेंट बन चुका है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम सब तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, और हमें बेसिकली इसको मिक्स करना होता है और मिक्स प्रिजर्व करना होता है। ये हम तकरीबन इसको 2-2.5 महीने रखते हैं। अब फ्रूट जैसे हो गए, जैसे हमारे एप्रिकॉट हो गए, किशमिश हो गए, फिर मेलन सीड्स हो गए, चेरीज हो गए, बेरीज हो गए, बहुत सारी खजूर होता है उसके अंदर। तो ये सब जो ड्राई फ्रूट्स है हम मिक्स करते हैं उसको, और थोड़ा कैरामल कलर देते हैं कि ब्राउनिश कलर आने के लिए। क्रिसमस शुरू होने से पहले हम इसको फ्लावर, जैसे इसको मैदा कहते हैं, और बटर जो होता है इक्वल रेशो में, और शुगर है, इसको इक्वल रेशो में लेके जितना हमें चाहिए उतना उसका केक बना के हम उसको हमारे गेस्ट को देते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस क्रिसमस सीजन के लिए कहीं आप लेट तो नहीं हो गए? देर आए दुरुस्त आए। मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत का ये नेक काम आप आज ही कर डालिए। भाई, मिठास और स्वाद तो हर घर में बस सकते हैं, लेकिन जो स्वीट होम होते हैं उनकी मिठास का क्या कहना। मान गई ना आप भी?
मुझे तो अभी से क्रिसमस केक की खुशबू आने लगी है। वैसे खुशबू के बारे में ही हमें मुंबई बोरीवली से मुक्ता चैनिया ने लिखा है। वर्षा जी, हम लोग गोवा से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। मैंने एक दिन इनकी फेवरेट मछली पकाई। मछली को फ्राई करना शुरू किया ही था कि पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटा दिया। बोले बहुत स्मेल करता है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इनके दोस्त ने ट्रिक बताई। मछली फ्राई करते वक्त गैस के बगल में एक मोमबत्ती जला दी जाए तो स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं जाती। मुक्ता जी की ट्रिक में कितना दम है, आप भी ट्राई करके देखिए। और आपके पास भी कोई दमदार आइडिया है तो हमें फोन करिए। स्वीट होम विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।